किसी को दंड देना कहाँ तक उचित है, जबकि करता है नहीं, करने वाला कोई है नहीं, और जिसके कारण भी कर्म हो रहा है, अच्छा है बुरा, वो मैं ही हूँ। अब ये प्रश्न अर्थहीन ही हो जाता है, क्या सही है क्या गलत है, न ये सही है न गलत है। तो उत्तर लेने के लिए आपको माया में उतरना पड़ेगा, अर्थात विसत्य में, व्यवहारिक सत्य में। व्यवहारिक सत्य ये कहता है कि यदि वो व्यक्ति सबको नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे रोकना उचित है, और वो रोक ही उसका दंड हो जाता है। उसको बंधन में डाल देना ताकि वो हिंसा न कर पाए, लोगों को नुकसान न पहुंचा पाए किसी भी तरह का, वही उसका दंड है। यदि वो क्षमा मांगता है तो भी आवश्यक नहीं है कि वो करना बंद कर देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जानते हैं कि लोग क्षमा कर देंगे तो क्षमा मांग के फिर से शुरू हो जाते हैं वही करना, वही करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कोई ना कोई मुझे क्षमा कर ही देगा। तो कुछ लोग दंड से सुधर जाते हैं, कुछ लोग क्षमा से, और ये आपको सभी का मामला अलग अलग होगा। आपको अपने अनुभव से ही पता चलेगा कहाँ पे क्या कार्य करता है। पूरी तरह व्यवहारिक है। अगर क्षमा मांग के वो व्यक्ति अपना व्यवहार बदल देता है तो काम हो गया, अब दंड की जरूरत नहीं है। नहीं बदलता तो अब जो भी आवश्यक है वो करना है। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से पूरी तरह अर्थहीन है। बहुत लोगों का ये एक मान्यता होती है, धारणा होती है कि मेरे साथ गलत हुआ है तो किसी और के कारण हुआ है। तो ज्ञान की दृष्टि से पूरी तरह गलत है। मेरे साथ जो भी होता है वो मेरे कारण हुआ, मेरे ही कर्मों का फल है। सामने वाले को दंड देना व्यवहारिक है, लेकिन उपाय स्वयं को सुधारना है, दूसरों को नहीं। तो आपकी इच्छा है, आप दंड देके सुधार सकते हैं या क्षमा करके अपने आप को सुधार सकते हैं। जो भी होता है अच्छा या बुरा, वो मेरे ही कर्मों का फल है। इसी को हम कहते हैं क्षमा भाव। दूसरों को कह देना कि जाओ तुम पूरी तरह से ठीक हो, तुमने जो किया सब ठीक था, चलो बाद में मत करना, ये क्षमा भाव नहीं है, ये क्षमा दान है। क्षमा दान और क्षमा भाव में फर्क देखिए। दूसरों को आपने क्षमा कर दिया, इसका अर्थ ही नहीं कि आप में सुधार आ गया। क्षमा भाव वो है जिसमें कि आप में बदलाव आता है, दूसरों में नहीं। मैं एक अक्सर उदाहरण देता हूँ इसके लिए कि मान लीजिए आपको घर जाने की जल्दी है और रात हो गई है। अब आप सोचते हैं टैक्सी में क्यों पैसे बर्बाद करें, मैं वो गली से निकल जाता हूँ शॉर्टकट से, और आप वहाँ से जाते हैं और वहाँ पे आपको कोई लूट लेता है, पैसे वैसे सब कुछ लूट लेता है और जान का भी खतरा हो जाता है आपके। तो उस दिन आप किसी तरह बच के निकल आते हैं वहाँ से, लेकिन आप घर आके कहते हैं कि चलो मैं क्षमा करता हूँ, सामने वाले की गलती नहीं है, वो मेरा ही रूप है, और अगले दिन फिर उसी गली से जाते हैं, क्यों, मेरा ही तो रूप है। तो अब ये बहुत बड़ी मूर्खता है। क्षमा तो आपने कर दिया। क्षमा भाव क्या है कि ये मेरे ही कर्म से हुआ है, सामने वाले की कोई गलती नहीं है, सामने वाला जैसा है वैसा है। सांप का स्वभाव है काटना, तो उसके बिल में हाथ डालेंगे तो काटता ही है। आग का स्वभाव है जलाना, आग में हाथ डालेंगे तो जलता ही है। चोर उचक्कों और गुंडों का स्वभाव है अपराध, उनके एरिया में जाएंगे तो हो ही जाएगा। गलती मेरी है, एक बार हो गई ठीक है, अगली बार मुझे टैक्सी लेनी है, अंधेरी गली से नहीं जाना है, पैसे बचाने के लिए, समय बचाने के लिए। ये है क्षमा भाव। यहाँ पर किसी को दंड देने की आवश्यकता नहीं है, कोई और कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, और वो जो पहले जो गलती की तो पूरी तरह अनावश्यक है, पूरी तरह मूर्खता है वो। तो अपने कर्मों से सीखना, अपनी प्रगति करना, ये क्षमा भाव के कारण संभव है। ऐसे बहुत से अवसर आएंगे आपके जीवन में जहाँ पे जो भी होता है आपकी गलती कारण होता है और दोष दूसरों को दिया जाता है। ये व्यक्ति तो अच्छा नहीं है, मैं हमेशा मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों करता है। व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। सांप का तो स्वभाव जहर उगलना। जो सांप के बाजू में बैठा है उसको समझना चाहिए थोड़ा सा, मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पर, मैं जंगल में सांप के क्षेत्र में क्या कर रहा हूँ, जहरीले सांपों से घिरा हुआ। गलती किसकी है? आपके दुख का कारण लोग नहीं है, आप स्वयं है जो उनसे चिपके हैं। इसी तरह से आपका दुख के कारण संसार नहीं है, आप स्वयं है। आपका ज्ञान ही है जो आपको संसार में कैद करके रखता है। ज्ञान क्या है? संसार मिथ्या है, अब तो जाने दो, मनुष्य जन्म से मुक्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, अब तो छोड़ दो। क्योंकि आप एक दिन में छोड़ नहीं सकते, किसी में ये योग्यता होती नहीं है। इसलिए गुरुजनों ने सुझाव दिया है कि थोड़ा थोड़ा करके छोड़ो। सबसे पहले वो छोड़ना है जो हानिकारक है, जो आप स्वयं कर रहे हैं, अपनी हानि स्वयं कर रहे हैं। आपने देखा होगा, सबसे पहले वो त्यागना है। शरीर को जिससे हानि होती है वो त्यागना है, संबंधों को जिससे हानि होती है वो त्यागना है,
आपके सब सुख समृद्धि रुपए पैसे की जिससे हानि होती है वो त्यागना है। जो भी हानिकारक कर्म कर रहे हैं वो त्यागना है। उसके बाद अनैतिक कर्म त्यागना है, जैसे झूठ बोलना आदि आदि। उसके बाद अनावश्यक त्यागना है, जैसे फालतू के लोग, संबंधी, शादी ब्याह, सामाजिक कार्य, देशभक्ति, पूजा अर्चना, त्योहार, ये सब बेकार है, ये सब त्यागना है। यात्राएं करना आदि आदि, लोग जो भी करते रहते बेकार सी चीजें। और उसके बाद जो जीवन के लिए आवश्यक नहीं है वो त्याग देना है। ऐसा व्यक्ति सन्यासी कहलाता है, विरक्त कहलाता है। और अंत में शरीर त्याग देना है। फिर इच्छा नहीं करनी है कि शरीर चाहिए। ये कैसे करना है, कैसे हो सकता है? ये छूटता तो कुछ भी नहीं है, ज्ञान से ही संभव है। ज्ञान से संभव है। ज्ञान से विरक्ति आ जाती है, शुद्धि अपने आप हो जाती है ज्ञान से। आसक्ति के कारण अज्ञान है, बंधन का कारण अज्ञान है, मुक्ति के कारण ज्ञान है। ज्ञान मार्ग सबसे आसान है, बैठे बैठे छूट जाता है सब। प्रगति पकड़ने से नहीं, जमा करने से नहीं, छोड़ने से होती है। पाना नहीं है, खोना है। उसका उदाहरण यह है कि एक पक्षी को, यदि पक्षी के ऊपर आप 10 किलो वजन बांध दें तो वो बेचारा उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत कुछ बोझ है उसके ऊपर। उसमें है काबिलियत उड़ने की योग्यता। जब तक वो छोड़ता नहीं तब तक आकाश में नहीं पहुंच सकता वो। जब तक वो त्याग नहीं करता उस बोझ का तब तक उड़ नहीं सकता। इसलिए अद्वैत का जो प्रतीक है वो हंस है, क्योंकि पहली बात तो शुद्ध है। पानी कीचड़ में वो घूमता है, तैरता है, लेकिन उस पे, उसके पंखों पे एक दाग भी नहीं पड़ता, इतना शुद्ध है। दूसरा, वो आकाश में उड़ जाता है, उसमें क्षमता है बहुत ऊपर उड़ने की। आपको भी हंसी बनना है, पकड़ के नहीं रखना है यहाँ पे कुछ भी, सब छोड़ देना है। इसको हम कहते हैं त्याग। इसको हम कहते हैं क्षमा भाव, सेवा भाव, प्रेम भाव आदि आदि, जो दूसरे मार्गों में लोग सिर्फ सुनते हैं लेकिन करते नहीं है। केवल ज्ञानी ही कर सकता है त्याग, केवल ज्ञानी ही क्षमा कर सकता है, और केवल ज्ञानी ही सेवा कर सकता है। केवल ज्ञानी ही मुक्त होता है।